सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, अब हम जो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं भाई, वो टॉपिक क्या है हमारा, डी प्रोटेक्शन। जनरली डी प्रोटेक्शन किस प्रकार करते हैं हम, सल्फोनियम, जैसे कि हम पहले तो प्रोटेक्शन किस प्रकार करते हैं सल्फोनियम बेस्ड रिएजेंट से, जैसे कि हम थायोल से करते हैं, डाईथायोल से इसका प्रोटेक्शन करेंगे और फिर इसका डी प्रोटेक्शन किस प्रकार करेंगे, ठीक है ना। ये रिएक्शन करेंगे अब हम, ओके। तो हम अब ये रिएक्शंस करते हैं भाई, ठीक है ना। तो देखिएगा भाई, ये रिएक्शन कीजिएगा और मैं फिर ये भी बताऊंगा कि किन किन चीज़ों से हम इसका डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका डी प्रोटेक्शन, सबसे पहले तो इसको आप प्रोटेक्ट करिए भाई। इस ग्रुप से आप प्रोटेक्ट करते हो तो प्रोटेक्शन में यही तो होता है ना, यही होता है प्रोटेक्शन में, इस टाइप से ये प्रोटेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या आता है भाई, उसके बाद हमारा एक बेस आता है, ठीक है ना। बेस में जैसे कि आप NaO, Me, ठीक है ना, ओके। ये बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है इस प्रोटॉन को, ठीक है ना। और इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये क्या हो जाता है अभी यहाँ पर, ये क्या फॉर्मेशन हो जाती है, ये फॉर्मेशन हो जाती है एक प्रकार से इलाइड की, अम्पलंग रिएक्शन इसको ही बोलते हैं हम, अम्पलंग, ठीक है ना। ये इलाइड बन गया। अब ये क्या करेगा, ये किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक कर देता है, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ, और ये फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये देखिए, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद हम यहाँ पर इसका डी प्रोटेक्शन कर देते हैं, ठीक है ना, डी प्रोटेक्शन। तो हम इसका डी प्रोटेक्शन भाई किसकी प्रेजेंस में, मान लीजिए H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में डी प्रोटेक्शन करा दिया मैंने इसका, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बस, ठीक है ना, ये फॉर्म हो जाएगा। अब डी प्रोटेक्शन में किस किस की प्रेजेंस में करा सकता हूँ, H3O पॉजिटिव लूंगा या कुछ और लूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर HGO ले लिया, HGO, ठीक है ना, HGO। तो यहाँ पर मैं क्या क्या ले सकता हूँ भाई डी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो डी प्रोटेक्शन देखिए इसका, तो हम यहाँ पर 3 टाइप से इसका डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जो यहाँ पर हम डाईथायोल से जब डी प्रोटेक्शन करते हैं ना, किसी से डाईथायोल से, तो डाईथायोल से प्रोटेक्शन करने के बाद, कीटोन का प्रोटेक्शन या कार्बोनाइल का प्रोटेक्शन करने के बाद, ये जनरली कीटोन नहीं एल्डिहाइड था, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड के कार्बोनाइल का जब मैंने प्रोटेक्शन किया, तो उस प्रोटेक्शन को मैं डी प्रोटेक्शन 3 टाइप से कर सकता हूँ। कैसे कैसे देखिएगा, किस प्रकार डी प्रोटेक्शन कर सकता हूँ भाई, वो देखिए आप। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर हम किस प्रकार डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ये देखिए भाई, इसको रफ कीजिए, ठीक है ना। हम इसका डी प्रोटेक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं, देखिए भाई, तो सुनिएगा। हम इसको डी प्रोटेक्ट कर सकते हैं भाई 3 टाइप से। किस किस से, हम इसको NaIO4 विद MCPBA, हम क्या करेंगे, हम NaIO4 से रिएक्ट करा देंगे। हम इसको क्या करेंगे भाई, हम इसको NaIO4 से रिएक्ट करा देंगे, किसकी प्रेजेंस में भाई, NaIO4 और MCPBA से रिएक्ट करा दें, मतलब ऑक्सीडेशन करा देंगे, ठीक है ना, ओके। और क्या कर सकते हैं डी प्रोटेक्शन के लिए, हम यहाँ पर MEX का यूज़ कर सकते हैं। X जो है यहाँ पर क्या हो सकता है, आयोडीन, OTS, OTF, ठीक है ना। X मतलब कि बेटर लिविंग ग्रुप, X क्या हो सकता है यहाँ पर जो हमारा X है वो हो सकता है एक बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड नंबर, उसके बाद आप थर्ड नंबर देखिएगा भाई। थर्ड नंबर पर यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर जो मेरा तीसरा नंबर है भाई, वो तीसरा नंबर किस चीज़ का है, थर्ड नंबर यहाँ पर किस चीज़ का है, थर्ड नंबर यहाँ पर आता है भाई हमारा HGO, किसका, HGO का, और किस चीज़ का, HgCl2 का। और यहाँ पर हम HgCl2 और क्या भाई, और क्या हो सकता है यहाँ पर HGO, मतलब ये HgCl2 के साथ यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जनरली हम यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं भाई, हम जनरली वाटर का, ठीक है ना, वाटर का, ठीक है ना, जो मैंने आपको कराया भी था डी प्रोटेक्शन के लिए, हम वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 2H है, वो डाईथायोल को बाहर निकाल देगा और ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वाटर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम 3 टाइप से यहाँ पर डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। कैसे कैसे, NaIO4 MCPBA से रिएक्शन करा के, MEX से रिएक्शन करा के, X जो है बेटर लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है ना, और किससे, HGO HgCl2 वाटर से रिएक्शन करा के हम डी प्रोटेक्शन करा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए भाई, डी प्रोटेक्शन किस टाइप से होता है, हमारा डी प्रोटेक्शन होता है वो किस प्रकार होगा, ये देखिए। तो देखिए भाई, हमारे पास ये है, सबसे पहले वाले ग्रुप का मैं डी प्रोटेक्शन करके दिखाता हूँ। हमारा जो क्या किया था हमने एक प्रकार से, ये है हमारे पास, ठीक है ना। हमने सबसे पहले क्या लिया था भाई, हमने यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा, इलेक्ट्रोफाइल मान लीजिए हमने यहाँ पर Me ले लिया, ठीक है ना। हमने यहाँ पर क्या लिया था, हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया था, NaIO4, ठीक है ना। हमने ऑक्सीडेशन करा दिया भाई इसका, किसकी प्रेजेंस में, NaIO4 और MCPBA से, और किसी से MCPBA से ऑक्सीडेशन करा दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, डी प्रोटेक्शन होता है। तो ये सबसे पहले इसको ऑक्सीडाइज करेगा और किस चीज़ में कन्वर्ट करेगा, देखिएगा, ये देखिएगा,
ये इसको कन्वर्ट कर देगा भाई सल्फ ऑक्साइड में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, अब ये होगा ब्रेक यहाँ से, अब यहाँ से होगा ये ब्रेक, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हो चुका है ऑक्सीडाइज, ये इसका क्या हो गया है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हमारा क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जनरली क्या होगा, अब यहाँ पर कुछ चाहिए भाई अटैक कराने के लिए, यहाँ पर मेरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ पर मेरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ओके ठीक है भाई, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। एक मिनट रुकिएगा गाइज, अभी नहीं एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे क्या होगा, पहले तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। सबसे पहले तो होगा क्या इसका ऑक्सीडेशन, उसके बाद हम थोड़ा सा एसिडिक कंडीशन भी यूज़ करते हैं, इसमें थोड़ा बहुत एसिड भी यूज़ करते हैं। एसिड से क्या होगा, प्रोटॉन मिलेगा इसको, एसिड से क्या होगा, इसको प्रोटॉन मिलेगा। अब प्रोटॉन भाई क्या होगा, अब प्रोटॉन का क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना इसके, क्योंकि देखिए सल्फर पे डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज होना आ जाएगा भाई, क्योंकि सल्फर तो 6 बॉन्ड बना सकता है, सल्फर तो जनरली 6 बॉन्ड बना सकता है, तो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, अभी नहीं आएगा सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो देखिएगा सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा वो दिखाऊंगा मैं आपको। ये भाई ये किस चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, उसके बाद जनरली यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, ठीक है ना। तो सुनिएगा यहाँ पर क्या होगा भाई, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये CH3, ये मेरा क्या है S, ये क्या है भाई, ये OH, और यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अच्छे से देख लीजिए, ये क्या है भाई Me। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, अब जनरली यहाँ पर क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, ये करेगा इस पे अटैक और ये बॉन्ड करेगा इस पे अटैक, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करा सकते हैं हम। लेकिन अब क्या होगा भाई, ये सल्फर जो है ना, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले सल्फर पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अच्छे से देख लीजिए आप, ये क्या है OH और ये क्या है यहाँ पर Me, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए इस पॉइंट को, आप अच्छे से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। ओके ये हो गया भाई, इतना हो गया ना, इतना हो गया आपका क्वेश्चन। अब क्या होगा यहाँ पर, अब जनरली यहाँ पर क्या होगा भाई, अब क्या होगा, अब हम इसको वाटर से रिएक्ट करा देंगे। अब हम इसको वाटर से रिएक्ट करा देते हैं, किस चीज़ से, वाटर से, H2O से। तो H2O क्या कर देगा, हाइड्रोलाइसिस कर देगा, H2O हाइड्रोलाइसिस कर देगा जनरली, यहाँ पर अटैक करके, यहाँ पर अटैक करके, ठीक है ना। और इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा भाई, इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। इसको हमारा हाइड्रोलाइसिस करके ये कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो इस टाइप से यहाँ पर क्या हो सकती है, इस टाइप से यहाँ पर क्या हो सकती है भाई, डी प्रोटेक्शन, ठीक है ना। तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हुई, NaIO4 MCPBA, थोड़ा सा हमने एसिड यूज़ कर, मतलब कि आप मान लीजिए H3O पॉजिटिव को यूज़ कर लिए, एसिड भी हो गया वाटर भी हो गया। H3O पॉजिटिव क्या होता है, एसिडिक वाटर, तो एसिड भी मिल जाएगा वाटर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम वर्कअप करा देते हैं, ठीक है ना, H3O पॉजिटिव यूज़ करके, ठीक है ना। ओके तो ये इस टाइप से डी प्रोटेक्शन होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, NaIO4 MCPBA से डी प्रोटेक्शन किया। कैसे, सबसे पहले NaIO4 ने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया और इसको सल्फोक्साइड में चेंज किया, सल्फोक्साइड बनने के बाद हमारा एसिडिक वाटर में है ये रिएक्शन, तो एसिडिक वाटर से एसिड एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा कौन, ये। उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद फिर ये क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कंजुगेट करेंगे यहाँ पर, और ये बॉन्ड ब्रेक करके इसकी पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा। इसके बाद हम वाटर से क्या करेंगे, वाटर तो है ही हमारे सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट वाटर ही तो है, ठीक है ना। उससे सॉल्वेंट में क्या वाटर है, तो वर्कअप हो जाएगा, इसका वर्कअप कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस होकर ये ऑक्सीडाइज होकर ये कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया डी प्रोटेक्शन, एक प्रकार से एक तो डी प्रोटेक्शन हो गया भाई ये। और सेकंड उसके बाद डी प्रोटेक्शन मेरा क्या है, उसके बाद जो मेरा डी प्रोटेक्शन अभी वो कैसे होगा, इसके बाद जो मेरा डी प्रोटेक्शन होता है वो कैसे होता है, वो भी बिल्कुल सेम ही है। ये वाला जो डी प्रोटेक्शन होगा ना, ये भी बिल्कुल सेम ही है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम इसमें किस चीज़ से रिएक्शन कराते हैं, इसकी हम इस वाले डी प्रोटेक्शन में किस चीज़ से रिएक्शन कराते हैं, देखिएगा, CH3 डबल बॉन्ड O, एक मिनट रुकिए, ये क्या है S, ये क्या है S, और ये है क्या है भाई यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर E, ठीक है ना। हम इसमें डी प्रोटेक्शन किस चीज़ से कराते हैं, MEI से, MEX मैंने बताया था ना, MEX, और X क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। MEI से रिएक्शन करा दी, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से, आप अच्छे से इस रिएक्शन को देख लीजिए। और मैंने क्या किया, थोड़ा सा वाटर ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे इस पर, ठीक है ना। तो जिसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये S Me, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जनरली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ओके ये क्या होता है,
इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कंजुगेट करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या चीज़ बन जाएगी भाई, देखिए देखिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि देखिए आप सभी ये रिएक्शन कर सकते हो, ये सभी रिएक्शन आप कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हम इसको वाटर से रिएक्शन करा देंगे, वाटर से इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, ठीक है, वर्कअप। और यहाँ पर ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, ठीक है ना। तो एक प्रकार से ये भी इसका क्या हो गया, ये भी इसका क्या हो गया भाई, ये रिएक्शन भी क्या होगी यहाँ पर, ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, डिप्रोटेक्शन की, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या हो गया भाई, डिप्रोटेक्शन हो गया, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या हो गया, डिप्रोटेक्शन, ओके। और इसके बाद आप क्या देख सकते हो भाई, इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे, HGO। अब HGO क्या 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 करता है भाई, अब जनरली मेरा जो HGO है वो क्या करता है, HGO भी इसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। HGO भी जनरली क्या करता है, डिप्रोटेक्शन। हमारा जो HGO है और ये जो हमारा HgCl2 है और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो क्या करता है, इसका डिप्रोटेक्शन कर देता है। ये भी क्या करता है, इसका डिप्रोटेक्शन कर देता है, ठीक है ना। ये भी इसका क्या करता है भाई, डिप्रोटेक्शन कर देता है। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। और बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा क्या, ये Hg क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, ठीक है ना। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जनरली, ठीक है ना। ये देखिए ये Hg और इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं, पर यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। और बिल्कुल सेम उसी प्रकार से वाटर से रिएक्शन करके ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना, डिप्रोटेक्शन। ओके, यही थी इस रिएक्शन में, और कुछ नहीं था डिप्रोटेक्शन। और डिप्रोटेक्शन हमारा कुछ नहीं है भाई, यही है हमारा डिप्रोटेक्शन, ओके। तो अच्छे से कर लीजिए इस रिएक्शन को, आप जनरली अच्छे से कर लीजिए, ओके। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हमारी भाई रिएक्शन और भी है, एक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। ये जो रिएक्शन है ना, ये अभी मैं जो रिएक्शन कराऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप अच्छे से कर लीजिए। ये जो रिएक्शन है भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप अच्छे से कीजिए। वो रिएक्शन क्या होती है, देखिए वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन क्या है भाई, ये देखिए, ये देखिएगा, ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जनरली मैं इसकी रिएक्शन किस चीज़ से कराता हूँ, MeOH से। किस चीज़ से भाई, मैं इसकी रिएक्शन किस चीज़ से कराता हूँ, MeOH से। अब MeOH जनरली क्या करता है, MeOH बेस है, तो बेस क्या करेगा, वो एक्टिव जहाँ पर हाइड्रोजन होगा ना उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या एक एक्टिव हाइड्रोजन है, जो कि देखिए इस साइड भी कंजुगेट होगा, इस साइड भी कंजुगेशन होगा, ठीक है ना। तो क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये रिएक्शन करिए भाई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत। यहाँ पर ये क्या है, सल्फोक्साइड बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बन जाता है, अब यहाँ पर मेरा क्या बन जाता है, ये इनोलेट एक प्रकार से, ठीक है, जो कि दोनों जगह पर कंजुगेशन है, इस साइड भी इस साइड में, मतलब ये स्टेबल कंजुगेट बेस है। ये क्या है, कंजुगेट बेस, ठीक है ना। उसके बाद मैं इसकी रिएक्शन किस चीज़ से कराता हूँ, तो देखिए भाई इसकी रिएक्शन हम किस चीज़ से कराते हैं, देखिए अच्छे से देखिएगा, OMe, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये क्या करता है भाई, ये अटैक करता है कहाँ पर, इस पोजीशन पर, अरे कंजुगेट करता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इसको आप अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जनरली यहाँ पर कंजुगेट ना होके ये क्या करता है, ये क्या करता है भाई, ये एक प्रकार से यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। देखिएगा मैं दिखाता हूँ आपको, ये मतलब ये एस्टर को नहीं निकालेगा ऐसे, OMe ग्रुप को निकालेगा नहीं, रिएक्शन होगी, देखिए किस प्रकार होगी वो रिएक्शन देखिएगा, बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है भाई ये, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे, इस पे जैसे अटैक करेगा, ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये OMe, ठीक है ना। ये जनरेट हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जनरेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, अब जनरली यहाँ पर क्या होगा भाई, अब ये जो है ये कहाँ पर अटैक करेगा, ये कहाँ पर अटैक करेगा, आप बताइए भाई, जल्दी बताइए, ये कहाँ पर अटैक करेगा। तो ये अटैक करेगा भाई इस पोजीशन पे, और यहाँ से इसको बाहर निकाल देगा। ये क्या होता है, OTS, यहाँ से जो है OTS को बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या करेगा, ये जनरली क्या करेगा, यहाँ से भाई ये OTS को बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, OTS, टोसाइल, जिसको मैं जनरली क्या बोलता हूँ, टोसाइल ग्रुप, ठीक है ना, टोसाइल ग्रुप बोलता हूँ, ओके, टोसाइल ग्रुप, OTS, ठीक है ना। मेरा ये OTS ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ओके। और मेरा क्या निकल गया यहाँ पर, उसके साथ क्या निकल गया, 3 मेंबर रिंग। मेरा ये क्या क्या कनेक्ट है भाई, एक तो है बिलो द प्लेन, एक अबोव द प्लेन। 3 मेंबर रिंग में हमेशा ये अबोव द प्लेन कनेक्ट नहीं रहेंगे, यहाँ पर हमेशा ये ट्रांस रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रांस में स्टेबल रहेंगे, ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, ओके, ये बड़े बड़े थोड़े ग्रुप हैं, तो ये ट्रांस में स्टेबलाइज रहेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, OMe, ठीक है ना, ये क्या है भाई, ये OMe है। और यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर देखिएगा ये बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा भाई, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ओके, इसको कर लीजिए। तो ये प्रोडक्ट होगा यहाँ पर, इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई ये मतलब सल्फर बेस्ड कंपाउंड है, ये सल्फर बेस्ड रिएक्टेंट जो उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले मेरे पास एक सल्फोक्साइड है, उस सल्फोक्साइड में मेरे पास MuH से रिएक्शन करा दिया, तो वो MuH क्या देखेगा, जनरली एक्टिव हाइड्रोजन देखेगा। तो सबसे एक्टिव हाइड्रोजन ये है, ये यहाँ से निकालेगा। अब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज बन गया, अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा, इसको कहीं ना कहीं अटैक कराना होगा। तो ये अटैक करेगा भाई इस पोजीशन पे नहीं करेगा, इस पोजीशन पर करेगा, बिकॉज दिस आर शोइंग द 1,4 एडिशन, बिकॉज दिस इज सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज ये क्या है भाई, ये एक चीज बताऊं मैं आपको, ये एक प्रकार से स्टेबल इलाइड है, इसको मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, इलाइड। हमने यहाँ पर ये क्या फॉर्म किया भाई, इलाइड की फॉर्मेशन करी है, ठीक है ना, ये इलाइड है। और ये इलाइड कैसा है, स्टेबल। तो बात हमेशा याद रखिएगा, जो स्टेबल इलाइड होता है वो हमेशा 1,4 एडिशन करता है, और जो अनस्टेबल होता है वो हमेशा 1,2 एडिशन करता है, ठीक है ना। जो स्टेबल इलाइड होगा वो हमेशा क्या करता है भाई, 1,4 एडिशन करके वो बनाता है साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाता है। लेकिन जो हमारा अनस्टेबल इलाइड होगा ना, अनस्टेबल इलाइड, वो हमेशा इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन करेगा 1,2 एडिशन करके। इस पॉइंट को बेसिक से लिख लीजिए आप, अभी आगे आने वाला भी है कि जो मेरा स्टेबल इलाइड होगा वो तो फॉर्म करता है भाई इपोक्साइड रिंग, अनस्टेबल होगा जो वो तो इपोक्साइड रिंग, और स्टेबल साइक्लोप्रोपेन रिंग की फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, ये स्टेबल इलाइड है, तो स्टेबल इलाइड होने के कारण ये क्या करेगा, ये 1,4 एडिशन करेगा। 1,4 एडिशन करने के बाद ये क्या बनाएगा भाई, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और ये जनरली साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ से OTS बाहर निकल जाएगा। ये OTS यहाँ से बाहर निकल के यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन होते हैं इस प्रकार। और ये जो दोनों ग्रुप होते हैं, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब ये ट्रांस होंगे, ठीक है ना, एंटी होंगे, एक दूसरे के सिस नहीं होंगे, बिकॉज सिस होंगे तो ये क्या होंगे, स्टेबल नहीं हो पाएंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस होगा यहाँ पर। ओके, तो इस रिएक्शन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इस रिएक्शन को भाई आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद रिएक्शन एक और है मेरी, इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद हमारी रिएक्शन है वो क्या है, वो देखिएगा। ये सभी सल्फर बेस्ड रिएक्शन चलेंगे। अब मैं जितनी भी रिएक्शन कराऊंगा ना आपको, जितनी भी आपके सामने रिएक्शन आने वाली है भाई, वो सभी सल्फर बेस्ड रिएक्शन है, सल्फर बेस्ड, ठीक है ना, सल्फर की रिएक्शन है। ओके, इसके बाद रिएक्शन क्या है भाई, ये देखिए फर्स्ट रिएक्शन मेरी क्या है, ये ए रिएक्शन। इस रिएक्शन को तो आप सभी जानते होंगे भाई, जो आपने BSc मतलब ये MSc फर्स्ट ईयर के हैं स्टूडेंट, वो भी सभी जानते हो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, वाटर से रिएक्ट कराएंगे, इसको वाटर से रिएक्शन कराएंगे। और यहाँ पर क्या, ये B रिएक्शन है, इसको भी हमने वाटर से रिएक्शन कराया। तो जनरली यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा, SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जनरली क्या देखना है भाई, ये अल्कोहल बन जाएगा, और यहाँ पर भी ये क्या बनेगा भाई, अल्कोहल बनेगा। यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर हम क्या चीज़ चेक करते हैं कि ये जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है ना, ये 200 मतलब 600 टाइम फास्टर है देन B से। रिएक्शन A इज 600 टाइम फास्टर देन रिएक्शन B, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना भाई, आप इस चीज को कर लीजिए अच्छे से, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, आप इस पॉइंट को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जनरली क्या है भाई, ये पॉइंट जनरली क्या है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मेरा ऊपर A वाली रिएक्शन है, जो मेरा A रिएक्टेंट है, वो A रिएक्टेंट जो है वो 600 टाइम फास्टर रिएक्शन देता है देन B रिएक्शन से। जो A वाला रिएक्टेंट है ना, वो 600 टाइम फास्टर रिएक्शन देता है देन B से। रिएक्शन में दोनों जगह प्रोडक्ट सेम बन रहा है, लेकिन ऊपर वाली रिएक्शन कितनी ज़्यादा, 600 टाइम फास्टर है देन किससे भाई, हमारे किससे फास्टर है, B से, ठीक है ना। क्यों है आप देखिएगा, NGP के कारण। किसके कारण है भाई, NGP के कारण, ठीक है ना। किसके कारण है ये देखिए, ये किस चीज़ के कारण, NGP के कारण। ये क्या करता है, ये NGP करता है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको निकालने के लिए, ये इस क्लोरीन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए फोर्स जनरेट करते हैं। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं जनरली, मतलब कि H2O अटैक करने से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो 3 मेंबर रिंग होती है। वो क्या करते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से बाहर निकालने के लिए हेल्प करते हैं वाटर की, H2O की, ठीक है ना, H2O की हेल्प करते हैं। मतलब कि इस NGP के कारण नाइबोरिंग इफेक्ट, NGP नाइबोरिंग इफेक्ट, ठीक है ना, NGP इफेक्ट देख लेना, ठीक है ना, NGP इफेक्ट होता है यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, तो आप लिख लीजिए भाई इसको,
इसको हम क्या बोलते हैं, नाइबोरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नाइबोरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है ना, नाइबोरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। जो नाइबोरिंग ग्रुप है, नाइबोरिंग ग्रुप, ये कैसा है, नाइबोरिंग ग्रुप है, नाइबोरिंग ग्रुप। ये नाइबोरिंग ग्रुप क्या करता है जनरली, ये नाइबोरिंग ग्रुप जनरली पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। क्या ये नाइबोरिंग ग्रुप जनरली क्या करेगा, पार्टिसिपेशन करेगा रिएक्शन में, और पार्टिसिपेशन करने के कारण क्या होगा, ये रिएक्शन 600 टाइम फास्टर होगी देन बी से, ठीक है। तो आप ये देख लेना कि कहीं एनजीपी इफेक्ट तो नहीं लग रहा रिएक्शन में। आपसे अगर ये पूछा जाए कि रिएक्शन कौन सी फास्टर होगी, फास्टर रिएक्शन, तो आप ये देखना कि एनजीपी रिएक्शन तो नहीं हो रही। एनजीपी अगर नाइबोरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है कहीं पे, तो वो रिएक्शन फास्टर होगी देन इससे, ठीक है ना, सिंपल रिएक्शन से। ओके, तो ये चीज़ भी आप लिख लीजिए, इस चीज़ को भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, इस पॉइंट को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए भाई सभी। एक मिनट रुकिएगा गाइस, जल्दी आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, हो गया इतना। अब देखिए हम क्या करते हैं भाई, अब देखिएगा, अब देखिए भाई, अब हम यहाँ पर सल्फर बेस्ड रिएजेंट की स्टडी कर रहे हैं, सल्फर बेस्ड रिएजेंट। तो भाई हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट जो रिएजेंट्स हैं सल्फर के, ये भी मेन इंपॉर्टेंट थे, इसको ऐसे ही मत मानना, ठीक है ना। सल्फर बेस्ड रिएजेंट ही करवा रहा हूँ मैं अभी तक आपको। तो ये मैंने आपको भाई डी प्रोटेक्शन वाला करा दिया है, ठीक है। डी प्रोटेक्शन मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, डी प्रोटेक्शन कितने मतलब किस किस टाइप से डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। और मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया अभी, और मैंने आपको क्या बताया, एनजीपी रिएक्शन बताई, एनजीपी वाली रिएक्शन। और मैंने ये बताया स्टेबल इलाइड होगी तो 1,4 एडिशन करके साइक्लोप्रोपेन बनाएगा, और अनस्टेबल होगी तो 1,2 एडिशन करके इपोक्साइड रिंग बनाएगी। ये चीज़ मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सल्फोनियम इलाइड। अब ये सल्फोनियम इलाइड कैसे कैसे होते हैं, एक तो होता है सल्फोनियम इलाइड और एक होता है सल्फोक्सोअमाइड, ठीक है ना, सल्फोक्सोनियम इलाइड। एक तो होता है भाई सल्फोनियम इलाइड, सिंपल सल्फोनियम इलाइड, ठीक है ना, और एक होता है सल्फोक्सोनियम इलाइड, ठीक है ना। सल्फोनियम इलाइड और जो सल्फोक्सोनियम इलाइड होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, यही चीज़ अब हमको देखने हैं सल्फोनियम और सल्फोक्सोनियम इलाइड में, ठीक है ना। तो आइए भाई, आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए भाई, हमारे पास देखिएगा क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये देखिएगा सल्फोनियम इलाइड, लिख लीजिए, सल्फर बेस्ड रिएजेंट ही कर रहे हैं अभी हम स्टडी, अभी हम सल्फर बेस्ड रिएजेंट को ही स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप आइए भी सल्फोनियम इलाइड पे, क्या भाई सल्फोनियम इलाइड, सल्फोनियम इलाइड्स, ठीक है ना, सल्फोनियम इलाइड्स। वो पीछे स्पेलिंग ठीक कर लेना इलाइड के, ठीक है ना। ओके, तो सल्फोनियम इलाइड में क्या होता है, ये सल्फर, ये CH3, ये CH3 और ये मेरा CH3, ठीक है ना, यही होता है ना। ओके, ये CH3 और ये क्या होता है भाई, यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन कर देते हैं जनरली इसकी डाइमिथाइल सल्फाइड की। डाइमिथाइल सल्फाइड की हम किस चीज़ से रिएक्शन कराते हैं, Me, जनरली किस चीज़ से, CH3I से रिएक्शन कराते हैं। उसके बाद ये सल्फोनियम इलाइड बनता है। अभी भी नहीं बनेगा सल्फोनियम इलाइड, तो सल्फोनियम इलाइड तो ये कब बनेगा मैं दिखाऊंगा आपको, देखिएगा। ये CH3, ये CH3, ये CH3, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये आई। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं बेस से रिएक्शन कराता हूँ, किस चीज़ से, बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है ना। अब ये क्या करता है जनरली, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है यहाँ से, ये क्या करता है, क्या करता है भाई, ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। ओके ओके, ये क्या है भाई CH2 नेगेटिव। ओके, ये क्या करता है, ये अब बनता है भाई इलाइड, सल्फोनियम इलाइड। अभी सल्फोनियम इलाइड का क्या वर्क होता है, ये किस टाइप से रिएक्शन करता है, कहाँ पर रिएक्शन करता है, तो आपको मैंने एक चीज़ तो बता दी थी कि सल्फोनियम इलाइड जनरली क्या करते हैं, अल्कोहल को देख के उसको ऑक्सीडेशन कर देते हैं, उसका ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल को किस चीज़ में चेंज कर देते हैं, एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में चेंज कर देते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्या, सल्फोनियम इलाइड के, ठीक है ना। सल्फोनियम इलाइड ये वर्क करते हैं। ओके, तो आइए भाई, आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, हम रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हम रिएक्शन देखते हैं सल्फोनियम इलाइड की, सल्फोनियम इलाइड की हम रिएक्शंस को देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली रिएक्शन देखिएगा, सबसे पहली रिएक्शन देखिएगा, ये देखिए हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन है, हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेनोन है भाई, ठीक है ना। मैंने इसको रिएक्शन कराया, एक साइड तो मैंने इसका रिएक्शन कराया भाई। ये क्या है हमारा, इसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये कौन सा रिएजेंट है, विटिक रिएजेंट, कौन सा, विटिक,
विटिक रिएजेंट, ये क्या है मेरा, ये विटिक रिएजेंट है। अरे एक तरफ मैं इसको किस चीज से रिएक्शन कराता हूं भाई, सल्फोनियम इलाइड से, ठीक है ना। किस चीज से रिएक्शन कराता हूं मैं, एक तरफ इसको सल्फोनियम इलाइड से रिएक्ट कराता हूं। एक तरफ मैं इसको सल्फोनियम इलाइड से रिएक्ट कराता हूं। ओके, तो देख लीजिए आप ध्यान से, एक तरफ मैं इसको सल्फोनियम इलाइड से रिएक्ट कराता हूं। तो यहाँ पर होता क्या है, जब मैं विटिक रिएक्शन कराता हूं, जिस टाइम मैं विटिक रिएक्शन कराता हूं, तो उस टाइम क्या होता है, जनरली डायरेक्ट यहाँ पर कार्बोनाइल का ऑक्सीजन हटके CH2 लग जाता है। ये आपको पता ही है, ये रिएक्शन आपको पता ही है भाई। डायरेक्ट यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बोनाइल का ऑक्सीजन हटके, ये जनरली जो मेरा कार्बोनाइल का ऑक्सीजन है इसको हटके यहाँ पर CH2 लग जाएगा। और आपको ये भी पता है, अगर विटिक मेरा ये, अगर ये मेरा विटिक जो इलाइड है ये स्टेबल इलाइड है, तो ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा, ट्रांसल्किन की, ट्रांसल्किन। और ये क्या है भाई, ये अगर अनस्टेबल इलाइड है तो ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा, जेड अल्किन की। ये आपको पता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखिए क्या होगा भाई, ये क्या है, ये एक प्रकार से हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। आपको मैंने पहले भी बताया था, ये क्या है, एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल। और हार्ड न्यूक्लियोफाइल हमेशा किस पे अटैक करता है, हार्ड पॉइंट पे, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, हार्ड पॉइंट पे, ठीक है ना, हार्ड पॉइंट देखेगा, ठीक है ना। तो हार्ड पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, हार्ड न्यूक्लियोफाइल हार्ड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर अटैक करेगा, और यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा, ये इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। ये सब आपको पता भी था, ये क्या करता है, इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन कैसे करता है भाई, ये देखिए, ये अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिएगा ये क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा, CH2, ये सल्फर, और ये CH3, और ये क्या है, CH3, और ये पॉजिटिव, और ये आयोडीन, ठीक है ना, और ये आयोडीन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, अब ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा ये नेगेटिव चार्ज पे, और ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इपोक्साइड रिंग। यहाँ पर क्या बन जाती है, इपोक्साइड रिंग। तो ये रिएक्शन आपने जनरली की भी थी, जनरली ये वाली रिएक्शन आपने की भी थी। और यहाँ से क्या निकल जाएगा, DMS, यहाँ पर DMS मेरा बाहर निकल जाएगा। DMS मीन्स डाईमिथाइल सल्फाइड, ठीक है ना, डाईमिथाइल सल्फाइड। ओके, ये क्या है, डाईमिथाइल सल्फाइड। तो यहाँ से मेरा डाईमिथाइल सल्फाइड बाहर में निकल जाता है, DMS, ठीक है ना, डाईमिथाइल सल्फाइड यहाँ से मेरा बाहर निकल जाता है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर एक और रिएक्शन देखते हैं, और भी रिएक्शन देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना, और भी रिएक्शन देखिएगा। तो आपने देखा ना, एक तो थी विटिक रिएक्शन, एक तो थी विटिक रिएक्शन, और ये क्या थी, सल्फोनियम इलाइड से रिएक्शन थी। सल्फोनियम इलाइड क्या करता है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल हार्ड के साथ रिएक्शन करेगा, और जो सल्फोक्सोनियम इलाइड होता है वो होता है कि लार्ज, ये छोटा होता है उससे, ठीक है ना। ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, वो होता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, कौन सा, सल्फोक्सोनियम, ठीक है ना। वो 1,4 एडिशन करता है जनरली, वो क्या करता है, 1,4 एडिशन। तो ये रिएक्शन और देखिए भाई, ये रिएक्शन और देखिए, ये क्या रिएक्शन है भाई, ये रिएक्शन देखिएगा आप, इस रिएक्शन में क्या होता है, जनरली इस रिएक्शन में क्या होता है भाई, देखिएगा, ये मैंने इसको किस चीज़ से रिएक्शन कराया है, इसको मैंने किस चीज़ से रिएक्शन कराया भाई, CH2 नेगेटिव, और ये Me2, ठीक है ना, और NaH की प्रेजेंस में। ये क्या है, ये क्या है, जनरली सल्फोनियम इलाइड, ये हमारा सल्फोनियम इलाइड ही तो है, ये हमारा क्या है, सल्फोनियम इलाइड। तो ये क्या करेगा अब, ये जनरली क्या करेगा, ये अटैक कहाँ पर करेगा भाई, ये 1,2 एडिशन करेगा। तो ये जनरली अटैक करता है इस पोजीशन पर, ये डायरेक्ट अपना अटैक करता है, ठीक है ना। और किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देता है भाई, ये किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देगा, इपोक्साइड रिंग की, ठीक है ना, इपोक्साइड रिंग की। तो ये देखिए क्या बन जाता है भाई, यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप सभी को पता है, यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, इपोक्साइड रिंग। ये अटैक करेगा, ये CH2, और ये जनरली क्या है, ये सल्फर, और ये मेरा क्या है, Me2 पॉजिटिव, और आयोडीन। ये अटैक करता है यहाँ पर, और ये इसको स्टेबलाइज कर देता है। यहाँ पर क्या बन जाता है भाई, यहाँ पर फाइनली मेरा क्या प्रोडक्ट बन जाता है, ये देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर मेरा ये प्रोडक्ट बन जाता है साइक्लोप्रोपेनॉल। ये क्या बन जाता है मेरा, इपोक्साइड रिंग, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मैं इसमें क्या करता हूँ भाई, मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ NH2 से, मतलब RNH2 से, ठीक है ना, RNH2 से मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ। किस चीज़ से रिएक्शन कर देता हूँ भाई, मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ भाई RNH2 से, ठीक है ना। अब ये RNH2 से जनरली क्या होता है, यहाँ पर दो जगह अटैक हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक अटैक हो सकता है यहाँ पर, और एक अटैक हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं भाई, यहाँ पर हमारे 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। और वो क्या क्या है, वो जनरली क्या क्या है, वो देखिए भाई, वो जनरली देखिएगा वो क्या क्या है भाई, वो बन सकता है, देखिए
अगर यहाँ पर इसने अटैक किया तो यहाँ पर क्या बनेगा NH ये R, और यहाँ पर क्या बन रहा है प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पर हमारा बन रहा है भाई प्राइमरी अल्कोहल अगर इसने इस पे अटैक किया यहाँ पर, ठीक है ना। और एक बनेगा हमारा क्या, एक हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, ये देखिएगा ध्यान से, एक प्रोडक्ट हमारा क्या बन सकता है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना। एक जो प्रोडक्ट हमारा वो सेकेंडरी अल्कोहल बन सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ें बन सकती है, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। तो आप हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर हमेशा कौन सा स्टेबल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पर मेजर कौन सा बनेगा, ये वाला सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना। सेकेंडरी अल्कोहल इज मेजर देन प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला मेजर होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा ना जो मोर मैक्सिमम अमाउंट में ये बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है आपने देख लिया ना, यहाँ पर क्या होगा 1,2 एडिशन इपोक्साइड रिंग बनेगा, उसके बाद RNH2 क्या करेगा, वो या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर अटैक करेगा। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मतलब कि मोस्टली आपने पीछे भी चेक किया था, मैंने पीछे भी इस टाइप की रिएक्शन कराई थी आपको। तो कहाँ पर वो रिएक्शन कौन सी थी, वो रिएक्शन कौन सी थी भाई, CN की थी, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। और सीरिक अमोनियम नाइट्रेट में जब मेरा इपोक्सीडेशन और एजिरिडिन का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो हमेशा कहाँ पर हो रहा था भाई, इपोक्सीडेशन का जब ऑक्सीडेशन हो रहा था तो वो इस पॉइंट पे हो रहा था, एजिरिडिन का भी इस पॉइंट पे हो रहा था, यहाँ पर नहीं हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था। तो वो आपने चेक किया था, ठीक है ना। ज़्यादा रिएक्टिव साइट कौन सी थी, मोर रिएक्टिव साइट ये वाली थी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है ना। ओके, तो आप याद रखिएगा, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक है भाई। तो ये रिएक्शन भी आपकी कंप्लीट हुई। अब देखिएगा और रिएक्शन क्या है, और क्या है भाई आपकी रिएक्शन, वो देखिएगा। ये रिएक्शन होगी भाई, इसके बाद आपकी रिएक्शन और क्या है वो देखिए। 1 मिनट रुकिएगा गाइस, 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 मिनट रुकिएगा। इसके बाद आपकी रिएक्शन क्या है भाई, हाँ देखिए अब आपकी और भी रिएक्शन है, कुछ एक रिएक्शन आपकी और भी हैं। वो रिएक्शन क्या है, जैसे कि देखिए भाई, जैसे कि मेरे पास साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन, इसको मैंने किस चीज़ से रिएक्शन करा दिया, सल्फोनियम इलाइड से। मैंने इसको किस चीज़ से रिएक्शन करा दिया भाई, सल्फोनियम इलाइड से मैंने इसको रिएक्शन करा दिया। और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, जैसे ही मैं सल्फोनियम इलाइड से रिएक्शन कराऊंगा इसकी, तो यहाँ पर कार्बोनाइल तो है नहीं, तो यहाँ पर मेरा साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर मेरी साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन होती है, वो आपको पता ही है। जैसे ये अटैक करेगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो नेगेटिव चार्ज वापस अटैक करके इस पॉइंट पे और इसको बाहर निकाल देता है, किसको, डाइमेथाइल सल्फाइड को, DMS यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये रिएक्शन कर लेना भाई आप, कुछ नहीं होगा ज़्यादा कुछ, ठीक है ना। देखिए मैं दिखा देता हूँ, Ma2, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ पर और ये बाहर निकाल देगा DMS को, बस यही होगा, यही इस रिएक्शन में होगा, और कुछ नहीं है भाई, और यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है भाई। अब मेरा वही पॉइंट आ गया भाई। अब मेरी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन आपको याद करनी होंगी। सल्फोनियम इलाइड में ही अब कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन आपको याद करनी होंगी। वो कंडीशन क्या होती है भाई, वो देखिएगा आप, वो कंडीशन क्या है देखिए, लिख लीजिए आप, लिख लीजिए। अगर मेरा ये जो सल्फोनियम इलाइड है ना, ये वाला CH2 सल्फोनियम जो इलाइड है, देख लीजिए आप ध्यान से, Me2S ये पॉजिटिव, और ये क्या है भाई, ये I, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर CN कनेक्ट है, CN मतलब कि अगर ये स्टेबल इलाइड है, सुन लीजिए ध्यान से, अगर ये क्या है स्टेबल इलाइड, और एक जगह क्या है अनस्टेबल इलाइड, Me2 और ये आयोडीन, और ये क्या है CH2 नेगेटिव, ये क्या है अनस्टेबल इलाइड है। ये देखिए ये क्या है स्टेबल इलाइड, क्योंकि ये इसके साथ कंजुगेशन में जा सकता है, ठीक है ना, ये इसके साथ कंजुगेशन में जा सकता है, ये स्टेबल इलाइड है। और भी हो सकते हैं स्टेबल इलाइड, जैसे कि हमारे स्टेबल इलाइड और कैसे हो सकते हैं भाई, ये देखिए और कैसे हो सकते हैं भाई, जैसे कि CH C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, ये OR, ठीक है ना, ये भी हमारा क्या है स्टेबल इलाइड, क्योंकि ये भी कंजुगेशन में है, ठीक है ना। तो ये तो है स्टेबल इलाइड और ये है अनस्टेबल इलाइड, ठीक है ना। आप लिख लीजिए इस पॉइंट को, आप अच्छे से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, ये क्या है स्टेबल इलाइड और ये अनस्टेबल इलाइड। तो देखिए स्टेबल और अनस्टेबल को हमें क्यों समझना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आती है, कुछ कंडीशन आती है। देखिए ये देखिए मेरे पास अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है भाई, हमारे पास यहाँ पर कार्बोनाइल भी और हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड भी, दोनों चीज़ें प्रेजेंट है। मैंने पीछे आपको क्या कराया कि मेरे पास कार्बोनाइल था भाई, कार्बोनाइल था, या फिर मेरे पास सिंगल डबल बॉन्ड था, कार्बोनाइल नहीं था, दोनों अलग अलग रिएक्शन कराए। अब क्या है, अब मेरा एक ऐसा रिएक्टेंट आ गया जहाँ पर कार्बोनाइल भी है
और जहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड भी है, ठीक है ना। तो अब भाई इलाइड जो मेरा सल्फोनियम इलाइड है उसके सामने कंडीशन आ गई कि वो इपोक्साइड रिंग बनाएगा, वो इपोक्साइड रिंग बनाएगा या फिर वो साइक्लोप्रोपेन बनाएगा, ये कंडीशन आ गई उसके सामने। भैया वो क्या करे, तो सुनिए यहाँ पर इसीलिए मैंने स्टेबल और अनस्टेबल इलाइड चेक किया, ठीक है ना। तो सुनिएगा, अगर मेरा इलाइड क्या है स्टेबल, अगर मेरा इलाइड कैसा है स्टेबल, तो वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन करता है। वो हमेशा किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है, साइक्लोप्रोपेन की। वो हमेशा 1,4 एडिशन करता है, ठीक है ना। ये जो स्टेबल इलाइड है ये क्या है भाई, स्टेबल इलाइड, स्टेबल इलाइड, ये स्टेबल इलाइड है, ठीक है ना। अगर मेरा इलाइड कैसा है स्टेबल, तो वो हमेशा क्या करेगा, वो 1,4 एडिशन करेगा। वो हमेशा 1,4 एडिशन करके भाई 1,4 एडिशन करके और क्या करेगा, वो साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन करेगा, साइक्लोप्रोपेन की, ठीक है ना। वो हमेशा भी साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन करता है, वो हमेशा क्या करता है, साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को, इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई। ये हमेशा साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन करता है, ओके। इसके बाद हमको क्या देखना है, इसके बाद हमको क्या देखना है, ये क्या है, अनस्टेबल इलाइड। ये क्या है, अनस्टेबल, ये क्या है भाई, ये अनस्टेबल इलाइड है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, अनस्टेबल इलाइड है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है अनस्टेबल इलाइड में, अनस्टेबल इलाइड क्या करता है, हमेशा इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन करता है। ये हमेशा क्या करता है, 1,2 एडिशन, 1,2 एडिशन, ठीक है ना, 1,2 एडिशन। और किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है, इपोक्साइड, इपोक्साइड रिंग की, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप अच्छे से पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। तो हमेशा भाई अनस्टेबल इलाइड क्या करेगा, इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन करेगा। और हमेशा क्या करेगा, ये इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन करके ये क्या करता है, इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन करता है और ये काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट। और जो मेरा स्टेबल इलाइड होता है, स्टेबल इलाइड, वो हमेशा साइक्लोप्रोपेन बनाता है, थर्मोडाइनमिकली स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है ना। काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट और थर्मोडाइनमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। तो जब साइक्लोप्रोपेन बनेगा तो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल प्रोडक्ट होगा, और जब मेरा इपोक्साइड रिंग बनेगा तो मेरा क्या बनेगा भाई, कौन सा स्टेबल बनेगा भाई, कौन सा स्टेबल बनेगा, जब मेरा थर्मोडाइनमिकली प्रोडक्ट बना तो मेरा साइक्लोप्रोपेन, और काइनेटिकली स्टेबल में इपोक्साइड रिंग। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। लीजिए हम करते हैं भाई रिएक्शन को, हम रिएक्शन को करते हैं, हम रिएक्शन करके भी दिखाते हैं आपको। ये रिएक्शन को हम करके दिखाते हैं, देख लीजिए। इस रिएक्शन को आप कर लीजिए भाई, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये देखिए क्या है, ये PH C डबल बॉन्ड O, और ये देखिए, ठीक है भाई, ये हमारे पास, ओके। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक तरफ तो रिएक्शन करा दिया, इसको किस चीज़ से, किस चीज़ से रिएक्शन करा दिया भाई, Me2I, ठीक है ना, ठीक है। और क्या करता हूँ मैं, CH2 नेगेटिव, और ये एक मिनट रुकिएगा, CH नेगेटिव और Cn, इससे रिएक्शन कराता हूँ। और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ भाई, सल्फर Me2I, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक अनस्टेबल इलाइड का यूज़ करता हूँ। किस चीज़ का, एक अनस्टेबल इलाइड का। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेरा स्टेबल इलाइड होता है तो वो तो बनाता भी साइक्लोप्रोपेन, तो इससे तो क्या बनेगा, इससे मेरा साइक्लोप्रोपेन बन जाता है, ठीक है ना। देख लीजिए, यहाँ पर तो मेरा बन जाता है भाई साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना। यहाँ पर तो मेरी फॉर्मेशन हो जाती है साइक्लोप्रोपेन, जो क्या होता है, एक थर्मोडाइनमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। अब ये थर्मोडाइनमिकली स्टेबल क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कराऊंगा, ठीक है ना। थर्मोडाइनमिकली स्टेबल प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पर आपके साथ मतलब कि माथा पेची करना एक प्रकार से वो ठीक नहीं है। ये सब आप फिजिकल केमिस्ट्री में समझोगे, थर्मोडाइनमिकली स्टेबल क्या होता है, काइनेटिकली स्टेबल क्या होता है, ठीक है ना, सब कुछ बताऊंगा वहाँ पे, ओके। यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर फॉर्मेशन होती है इपोक्साइड रिंग की, यहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है वो किस चीज़ की होती है, इपोक्साइड रिंग की, ठीक है ना। ये जो प्रोडक्ट होता है ये कैसा होता है, ये जो प्रोडक्ट है भाई ये होता है काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये क्या होता है, काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है ना भाई। ये जो हमारा प्रोडक्ट होता है ये होता है काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट, ओके। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या होता है, काइनेटिकली स्टेबल होता है, ओके। ये क्या होता है भाई, ये काइनेटिकली स्टेबल होता है, ओके। इसके बाद देखिए हम, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे वो देखिए भाई। इसके बाद जो रिएक्शन है उसमें क्या करना है, हम उसमें क्या करना है भाई, ये देखिए, एक मिनट रुकिएगा गाइस। अब हमको एक ये चीज़ बताना है भाई
अब हमको यहाँ पर एक पॉइंट बताना है, वो नोट डाउन कर लीजिए। एक पॉइंट बताना है, वो नोट डाउन कर लीजिए। वो क्या होता है कि आखिरकार ये जो स्टेबल इलाइड होता है वो 1,2 एडिशन क्यों करता है, वो इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन क्यों करता है, वो साइक्लोप्रोपेन क्यों नहीं बनाता। तो लिख लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो मेरा जो स्टेबल इलाइड होता है ना, स्टेबल इलाइड होता है, वो स्टेबल इलाइड होने के कारण ना, स्टेबल इलाइड होने के कारण जब वो जो कार्बोनाइल ग्रुप है हमारा, कार्बोनाइल उस पर अटैक करता है ना, उस पर अटैक करता है, तो वो एक स्टेबल, मतलब कि एक स्टेबल प्रोडक्ट बताएं, स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता, स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बन पाता, ठीक है ना। तो भाई स्टेबल प्रोडक्ट ही नहीं होगा जिस टाइम में, क्योंकि देखिए हमारा जो इलाइड है ना, इलाइड वो एक स्टेबल इलाइड है, वो एक स्टेबल इलाइड है भाई। स्टेबल इलाइड जब हमारा इपोक्साइड एक कार्बोनाइल पे अटैक कर रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी जो डिक्रीज हो रही है, उस इलाइड की स्टेबिलिटी जनरली क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है ना। उस इलाइड की स्टेबिलिटी जनरली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और भाई वो रिएक्शन जो है वापस बैकवर्ड की तरफ हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सुनिएगा अभी देखिएगा, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए ये देखिए। अब हमको यहाँ पर क्या देखना है कि मैंने जब इसको रिएक्शन कराया किस चीज़ से, Me2S CH नेगेटिव और ये Cn स्टेबल इलाइड से, जब मैंने इस इलाइड की रिएक्शन इसी यहाँ पर कराई ना, यहाँ पर कराई, तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरी जो स्टेबल इलाइड थी, स्टेबल इलाइड, उस स्टेबल इलाइड ने जैसे ही इस पॉइंट पे रिएक्शन किया, उसके बाद जो मेरा प्रोडक्ट बना ना, प्रोडक्ट वो हाईली अनस्टेबल था। वो हाईली क्या था भाई, वो हाईली अनस्टेबल था। सुन लीजिए आप अच्छे से, ठीक है ना, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है ना, सुन लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ भाई। हमारा जब 1,2 एडिशन रिएक्शन होगा, सल्फोनियम इलाइड जो स्टेबल सल्फोनियम इलाइड होता है, वो जब हमारा 1,2 एडिशन देगा ना, 1,2 एडिशन, तो हमारा जो ये सल्फोनियम इलाइड होता है ना, सल्फोनियम इलाइड, ये इतना ज़्यादा स्टेबल होता है, ये इतना ज़्यादा स्टेबल होता है कि ये भाई अगेन मतलब कि फॉरवर्ड की तरफ जाके बैकवर्ड रिएक्शन दे देता है। फॉरवर्ड रिएक्शन देके अगेन ये क्या करता है, बैकवर्ड रिएक्शन देता था, बिकॉज 1,2 एडिशन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है देन दिस, इस प्रोडक्ट, मतलब कि वो किसके कारण होता है, जनरली वो इपोक्साइड रिंग तो बन जाएगा यहाँ पर हम इपोक्साइड रिंग तो बन जाएगा इजीली बन जाएगा, लेकिन जब मैं इस स्टेबल इलाइड की रिएक्शन कराता हूँ ना इपोक्साइड रिंग बनाने के लिए, क्या इस कार्बोनाइल पे इस स्टेबल इलाइड की रिएक्शन कराता हूँ, स्टेबल इलाइड को क्या करता हूँ, अटैक कराता हूँ, तो हमारा जो ये स्टेबल इलाइड है वो इतना ज़्यादा हाईली स्टेबल होता है कि ये भाई फॉरवर्ड रिएक्शन ना देने की बजाय ये फॉरवर्ड रिएक्शन को थोड़ा देता है और बैकवर्ड रिएक्शन वापस कर देता है हाई अमाउंट में, ठीक है ना, हाई अमाउंट में क्या कर देता है, बैकवर्ड। तो लिख लीजिए इस पॉइंट को आप कि हमारा जो ये इलाइड होता है, स्टेबल इलाइड, ये इतना ज़्यादा स्टेबल होता है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन ना देके ये हाई अमाउंट में बैकवर्ड रिएक्शन दे देता है, ठीक है ना। तो ये बैकवर्ड रिएक्शन हाई अमाउंट में देता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, इपोक्साइड रिंग नहीं बनती, जिसके कारण यहाँ पर ये इपोक्साइड रिंग जो है नहीं बन पाती भाई, ठीक है ना, जिसके कारण यहाँ पर ये इपोक्साइड रिंग जो है वो नहीं बन पाता, ठीक है ना। यहाँ पर 1,2 एडिशन नहीं होगा, समझ में आ गया ना। क्यों होता है वो, क्योंकि यहाँ पर भाई स्टेबल प्रोडक्ट ही नहीं बनता, ये जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल नहीं होता, ये काइनेटिकली स्टेबल नहीं होता, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर थर्मोडाइनमिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। लिख लीजिए यहाँ पर थर्मोडाइनमिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनता है जब 1,2 एडिशन कराते हैं हम किस चीज़ का, स्टेबल इलाइड का, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से लिख लीजिए। क्या बोला मैंने, दोबारा बोल रहा हूँ, जो मेरे स्टेबल इलाइड होते हैं ना, जो मेरे स्टेबल इलाइड होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उसकी रिएक्शन हम 1,2 एडिशन से कराएं, 1,2 एडिशन से, तो भाई ये स्टेबल इलाइड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और बहुत ज़्यादा स्टेबल होने के कारण वो भाई फॉरवर्ड रिएक्शन ना देने के कारण वो वापस बैकवर्ड रिएक्शन को ज़्यादा देते हैं 1,2 एडिशन में। 1,2 एडिशन में वो बैकवर्ड रिएक्शन को ज़्यादा देते हैं, क्यों, क्योंकि 1,2 एडिशन करवाने के बाद जो हमारा काइनेटिकली प्रोडक्ट बनता है ना वो बहुत ज़्यादा कम स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पर जो 1,4 एडिशन जो हम स्टेबल इलाइड से जो 1,4 एडिशन से जो प्रोडक्ट बनेगा, 1,4 एडिशन का जो प्रोडक्ट वो ज़्यादा स्टेबल होगा, वो थर्मोडाइनमिकली ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, थर्मोडाइनमिकली स्टेबल। यहाँ पर ये क्या बना, काइनेटिकली स्टेबल, काइनेटिकली प्रोडक्ट बना है जो कि लेस स्टेबल है। लेकिन अगर मैं स्टेबल इलाइड से रिएक्शन करा के एक थर्मोडाइनमिकली प्रोडक्ट बनाऊँ तो थर्मोडाइनमिकली वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो लिख लीजिए, जब मैंने एक स्टेबल इलाइड से काइनेटिकली प्रोडक्ट बनाया तो वो लेस स्टेबल था, लेकिन थर्मोडाइनमिकली स्टेबल से मैंने 1,4 एडिशन करा के जब थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट बनाया तो वो थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल था। तो ये प्रोडक्ट देखिए, यहाँ पर जब मेरा 1,4 एडिशन होगा ना, जब मेरा यहाँ पर क्या होगा भाई, जब मेरा यहाँ पर 1,4 एडिशन होगा और 1,4 एडिशन होकर जो मेरा थर्मोडाइनमिकली प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना।
काइनेटिकली वाला ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, थर्मोडाइनमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम स्टेबल इलाइड को 1,4 एडिशन से रिएक्शन कराते हैं, 1,2 एडिशन से नहीं, ठीक है ना। इसीलिए हमारा क्या होता है, जो स्टेबल इलाइड होता है वो साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन करता है और जो अनस्टेबल होता है वो इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। स्टेबल इलाइड क्यों करता है, क्योंकि स्टेबल इलाइड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो जब 1,2 एडिशन करता है तो उसकी वो इतना ज़्यादा स्टेबल होता है भाई, वो अगेन रिएक्शन करने के बाद वो इपोक्साइड में चेंज नहीं होता, रिएक्शन करने के बाद इपोक्साइड में थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन अगेन वापस वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड की तरफ अपनी रिएक्शन दे देगा, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर प्रोडक्ट स्टेबल नहीं बन रहा, ठीक है ना। यहाँ पर रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है किससे, प्रोडक्ट से। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो मेरा रिएक्टेंट है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किसी से, प्रोडक्ट से, इसीलिए वो बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा दे देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम जो है यहाँ पर जो स्टेबल इलाइड है उसका 1,4 एडिशन करा के देखते हैं, और 1,4 एडिशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल होता है, और यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होती है। यहाँ पर मेरी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ज़्यादा होती है देन बैकवर्ड से, मतलब कि ये रिएक्शन जो जनरली रिवर्सिबल होती है, ये वाली रिएक्शन जो जनरली रिवर्सिबल ही होती है। यहाँ पर तो बैकवर्ड ज़्यादा है, लेकिन ये रिएक्शन जनरली रिवर्सिबल होती है। यहाँ पर जो रिवर्सिबल मतलब इक्विलिब्रियम, मतलब कि यहाँ पर जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना रिएक्टेंट भी वापस हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अनस्टेबल बन रहा है, यहाँ पर स्टेबल बन रहा है, ठीक है ना। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ओके, ठीक है भाई। लेकिन अब एक चीज़ देखिए, अब एक पॉइंट देखिएगा, वो पॉइंट बहुत मेन है भाई। वो पॉइंट क्या है, देखिए, वो पॉइंट है हमारा ये हमने साइक्लोहेक्सानोन ले लिया, साइक्लोहेक्सानोन ले लिया। अब साइक्लोहेक्सानोन को हमने क्या किया, ये हमारा क्या है Me2, और ये क्या है इलाइड, और ये क्या है Cn। हमने स्टेबल इलाइड से इस साइक्लोहेक्सानोन को रिएक्ट करा दिया। अब भाई यहाँ पर जब 1,4 एडिशन होने का कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अल्कीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर ओनली कार्बोनाइल है, तो ये कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन करेगा और इपोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। अब इसकी मजबूरी है भाई, अब इसकी मजबूरी है कि ये रिएक्शन करेगा, अब ये रिएक्शन करेगा। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता ना, डबल बॉन्ड, तो मेरा स्टेबल इलाइड हमेशा थर्मोडाइनमिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनाता, साइक्लोप्रोपेन बनाता, लेकिन यहाँ पर अब डबल बॉन्ड ना होने के कारण ये हमेशा इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन करेगा। अब इसकी मजबूरी है ये, ठीक है ना। अब ये इसके सामने भाई इसकी मजबूरी आ चुकी है, ये अब इसकी क्या है, ये अब इसकी मजबूरी है कि ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा, किसकी, साइक्लो इपोक्साइड रिंग की, ठीक है ना। ऊपर वाले में क्या था कि डबल बॉन्ड था, इसीलिए स्टेबल ने साइक्लोप्रोपेन फॉर्मेशन की, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कार्बोनाइल है, तो ये कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन करके इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन करेगा, बेसिक स्टेबल हो, बेसिक से अनस्टेबल हो, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा, ठीक है भाई। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो आप अगर हम बताएं आपको, अगर हम आपको एक चीज़ बताएं तो आप इस चीज़ को, पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इसको। मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको, देखिए वो क्या है, वो क्या है भाई, Me2S पॉजिटिव आयोडीन, ये CH नेगेटिव, और ये Cn। अब ये क्या थोड़ा बड़ा भी है, लार्ज भी है, लेकिन ये देखिएगा आयोडीन, ये क्या है CH2 नेगेटिव। अब ये देखिए ये थोड़ा छोटा भी है, ठीक है ना। तो लार्ज और मतलब बड़े ग्रुप से और छोटे ग्रुप से मैंने क्या बताया था, जो बड़ा होगा वो बल्की होगा और वो क्या होगा, सॉफ्ट। तो ये बड़ा है, ये क्या है, सॉफ्ट होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। और आप सभी को एक चीज़ बताया, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या करता है, 1,4 एडिशन। अगर कहीं पर भाई, कहीं पर कार्बोनाइल और डबल बॉन्ड दोनों है, मतलब कि अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है ना। कहीं पर क्या है भाई, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड अगर कहीं पर प्रेजेंट है, तो हमेशा वहाँ पर ये क्या करेगा, 1,4 एडिशन करेगा, क्या करेगा, 1,4 एडिशन, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करेगा, ये छोटा है, मतलब कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या भाई, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, हमेशा ये क्या करेगा, 1,2 एडिशन। यहाँ पर ये हमेशा क्या करेगा, 1,2 एडिशन करेगा, ठीक है ना। ऊपर वाला क्या है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, 1,4 एडिशन, नीचे वाला हार्ड न्यूक्लियोफाइल 1,4 एडिशन। तो आप इसको अच्छे से, सॉरी, ऊपर वाला सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल 1,4 एडिशन, नीचे वाला हार्ड न्यूक्लियोफाइल तो 1,2 एडिशन, ठीक है ना। ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, ऊपर वाला सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ये 1,4 एडिशन देगा, ये 1,2 एडिशन देगा, ठीक है ना। और जो मेरा सल्फोनियमिलाइड होता है, सल्फोनियमिलाइड वो एक प्रकार से क्या होता है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, और वो हमेशा 1,2 एडिशन देता है, सल्फोनियमिलाइड, ठीक है ना। लेकिन सल्फोनियमिलाइड में हम क्या देखते हैं, सल्फोनियमिलाइड के अंदर हम देखते हैं कि वो सल्फोनियमिलाइड स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर सल्फोनियमिलाइड मेरा स्टेबल है तो वो क्या देगा, 1,4 एडिशन, ठीक है ना। 1,4 एडिशन मतलब कि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। और अगर सल्फोनियमिलाइड मेरा क्या है, अनस्टेबल है, मतलब ये अनस्टेबल है, कोई अनस्टेबल कोई ग्रुप नहीं लगा स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो अनस्टेबल है तो वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है और वो क्या देगा, 1,2 एडिशन। ओके, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है अच्छे से। ओके,
तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है भाई। इस पॉइंट को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमारा क्या है भाई, सल्फोक्सोनियमिलाइड, सल्फोक्सोनियमिलाइड, ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्या है पॉइंट, सल्फोक्सोनियमिलाइड। जनरली अब सल्फोक्सोनियमिलाइड क्या है, सल्फोक्सोनियमिलाइड में भाई ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए ये देखिए हमारे पास DMSO होता है, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड। हम इसको रिएक्शन करा देते हैं भाई CH3I से। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाता है जनरली, इसके बाद यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा भाई, ठीक है ना, यहाँ पर इस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है। और इसको मैं जब बेस से रिएक्शन करा देता हूँ, किसी से, बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है ना, जैसा कि NA2 NA3, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराने के बाद ये सल्फोक्सोनियम इलाइड बन जाता है, ठीक है ना। ये Me का मतलब क्या है, CH3 ही है, ठीक है ना, तो आप कर लेना, ठीक है ना। ये क्या बन जाता है, सल्फोक्सोनियम इलाइड बन जाता है। ओके, तो इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये सल्फोक्सोनियम इलाइड है। ओके, ये क्या हमारा, ये हमारा क्या भी है, सल्फोक्सोनियम इलाइड। ओके, कर लीजिए भाई। और एक चीज़ देखिए, जो मेरा सल्फोक्सोनियम इलाइड होता है वो क्या होता है, एक स्टेबल इलाइड। और आपको मैंने एक चीज़ बताया, जो सल्फोक्सोनियम जो एक प्रकार से इलाइड होते हैं, जो स्टेबल इलाइड वो 1,4 एडिशन देते हैं, आपको पता है ना। ये मैंने जैसे कि आपको क्या बताया पीछे भाई, जो मेरा, अब लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, जो मेरा सल्फोनियम इलाइड होता है उसमें स्टेबल सल्फोनियम इलाइड क्या होता है भाई, स्टेबल। एक तो होता है भाई स्टेबल, ठीक है ना, एक होता है अनस्टेबल, ठीक है ना। तो जो स्टेबल इलाइड होते हैं वो तो देते हैं 1,4 एडिशन, और जो अनस्टेबल होते हैं वो देते हैं 1,2 एडिशन, ठीक है ना। तो स्टेबल कौन कौन से हो गए, जैसे कि देखिए स्टेबल मेरा कौन सा हो गया भाई, Me2, ये आयोडीन, ठीक है भाई, देख लीजिए अच्छे से। और ये क्या है मेरा, CH2 नेगेटिव। और ये क्या हो गया मेरा, स्टेबल इलाइड, ठीक है ना, ये क्या हो गया मेरा, स्टेबल इलाइड, ठीक है ना। और क्या हो गया, सल्फोक्सोनियम। सल्फोक्सोनियम अब क्या है, ये सल्फोक्सोनियम देखिए मेरा, ये सल्फोक्सोनियम इलाइड देखिए, ये सल्फोक्सोनियम इलाइड क्या भी, ये स्टेबल इलाइड है। सल्फोक्सोनियम इलाइड इज अ स्टेबल इलाइड, तो ये भी 1,4 एडिशन देगा। और जो मेरा अनस्टेबल इलाइड होते हैं वो देखिए वो क्या होते हैं, अनस्टेबल इलाइड कैसे होते हैं भाई, ये देखिए, ये क्या है मेरा अनस्टेबल इलाइड, तो ये देगा 1,2 एडिशन। ये देगा भाई कैसा, ये हमेशा 1,2 एडिशन। और ये क्या देगा, 1,4 एडिशन, ठीक है ना। तो ये देंगे भाई 1,4 एडिशन, तो आप इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन क्या देता है, कौन से देते हैं, तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई। तो मेरा स्टेबल होता है, एक होता है अनस्टेबल, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। तो जो मेरा स्टेबल इलाइड होता है वो हमेशा 1,4 एडिशन देंगे, और जो मेरा अनस्टेबल इलाइड होंगे वो हमेशा कौन सा 1,2 एडिशन देंगे, ठीक है ना। तो रिएक्शन कीजिए भाई, रिएक्शन कीजिएगा। अब हम एक रिएक्शन करते हैं, इस रिएक्शन को कर लीजिए, ये रिएक्शन कीजिए भाई। ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन क्या है भाई, ये रिएक्शन देखिएगा, ये देखिए अच्छे से कीजिएगा भाई ये रिएक्शन, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास क्या है, एक जगह तो हमारे पास डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है ना, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड है, ठीक है ना। और एक साइड मेरे पास क्या है, सल्फोनियम इलाइड, एक तरफ मेरे पास क्या भी सल्फोनियम इलाइड है, ठीक है ना। एक साइड तो मेरे पास क्या है, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, मतलब कि सल्फोक्सोनियम इलाइड है, एक तरफ मेरे पास सल्फोनियम इलाइड है, सिंपल। तो यहाँ पर क्या होगा ये बताइए, आप जल्दी बताइए भाई, यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी। एक तरफ तो मेरे पास क्या है भाई, सल्फोनियम इलाइड, और एक तरफ मेरे पास सल्फोक्सोनियम इलाइड। तो सल्फोक्सोनियम इलाइड हमेशा 1,4 एडिशन करता है, क्या करता है, 1,4 एडिशन। तो यहाँ पर कैसा प्रोडक्ट बनेगा भाई, यहाँ पर मेरा कैसा प्रोडक्ट बनेगा, साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पर मेरा साइक्लोप्रोपेन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा कैसा प्रोडक्ट बनेगा भाई, साइक्लोप्रोपेन। तो वो इस अल्कीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसके साथ करेगा जो कंजुगेशन में है, जो मेरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड है ना, उसके साथ रिएक्शन करता है, इस वाले के साथ, इस वाले के साथ, ना कि इसके साथ रिएक्शन करेगा। ओके, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या करता है भाई, ये यहाँ पर ये सल्फोनियम इलाइड जो है इसके साथ रिएक्शन करेगा और इपोक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जनरली इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो इस प्रोडक्ट को आप अच्छे से देख लीजिए। और इसको मैं बोलता क्यों भाई, आइसोप्रीन्यूरिट कार्बन, जनरली इसका नाम क्या होता है, कार्बन, ठीक है ना, कार्बन। कपूर का स्ट्रक्चर भी आपने देखा ना, कपूर भी मैंने बताया था, ठीक है ना। ये क्या था, कार्बन, जिसको जो क्या होता है आइसोप्रीन यूनिट। ये सभी भाई किसके हैं, ये आइसोप्रीन यूनिट वगैरह, ये नेचुरल केमिस्ट्री और जो मेरा मेडिसिनल केमिस्ट्री है ना, उसमें आप स्टडी करोगे ये सभी। नेचुरल केमिस्ट्री और जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है वहाँ से बस आपको डायरेक्ट एक स्ट्रक्चर पूछा जाता है आजकल,
आज के टाइम में मतलब CSI नेट JRF में आपके डायरेक्ट एक स्ट्रक्चर दे देंगे और ये पूछेंगे स्ट्रक्चर किसका है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर याद कर लेना, ओके, स्ट्रक्चर आप याद कर लेना अच्छे से, ठीक है भाई, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे भाई, एक्टिवेटेड DMSO, एक्टिवेटेड DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है ना, एक्टिवेटेड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो एक्टिवेटेड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में जनरली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, हम यहाँ पर क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को चेंज करके यहाँ पर रिएक्शन का नाम ही चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पर एक्टिवेटेड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड रिएक्शन कैसी होती है, यहाँ पर हम न्यूक्लियोफाइल को और इलेक्ट्रोफाइल को चेंज करेंगे और रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो इससे ही है, इसी रिएक्शन का है भाई। हम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल चेंज करके देखेंगे कि रिएक्शन कैसे, कौन सी रिएक्शन होगी। तो अभी यहाँ पर हम जनरली ये जो बार्टन रिएक्शन है, डोनियर पार्किन मतलब जैसे पार्किन डोनियर डोयरिंग रिएक्शन है, बहुत सी रिएक्शन है, वो रिएक्शन पिफ्जर रिएक्शन, ठीक है ना, पिफ्जर रिएक्शन है भाई, और मेरी बार्टन रिएक्शन, और मेरी एक और रिएक्शन है भाई एक्टिवेटेड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड से। बहुत मतलब जनरली बहुत सी रिएक्शन है, उन रिएक्शंस को अब हम स्टडी करेंगे। अब ये एक्टिवेटेड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड की बहुत रिएक्शन है, हम अच्छी रिएक्शन है ये, मैं आपको सभी कराऊंगा, ठीक है ना, कम से कम 7-8 रिएक्शन है ये, ठीक है ना। और इनकी डिस्कवरी भी है ये, मतलब इसके बाद ये रिएक्शन आई, इसकी डिस्कवरी अब हुई, ठीक है ना। तो ये आपको सब कुछ स्टडी करना, ओके। तो अभी वेट कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर का, नेक्स्ट लेक्चर में ये रिएक्शन आपके मैं अपलोड करता हूँ, ओके, बाय।